बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी क्लास चल रही है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की, और आज हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे CIA ट्राई एड की। और उसमें डिटेल में जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अहमद इज़ वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ XYZ कॉरपोरेशन, नॉट कॉरपोरेशंस, corporation. Whenever he needs a small break during his work hours, he signs out his account on computer. Which concept does Ahmed trying to achieve? क्वेश्चन ये है कि अहमद जो है वो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है XYZ कॉरपोरेशन के अंदर। जब भी उसे ड्यूरिंग द वर्क आवर्स कोई ब्रेक चाहिए होती है किसी भी पर्पस के लिए, और तो वो क्या करता है, वो अपने अकाउंट को साइन आउट कर देता है जिस कंप्यूटर पे वो काम कर रहा होता है। So which concept does Ahmed trying to achieve? Option A confidentiality, option B integrity, option C availability, or option D authenticity. Okay, so authenticity is totally irrelevant because authenticity is related to the authentication. ठीक है, और authentication ये होती है कि हम किसी जगह साइन इन करने जा रहे हैं, so we need user name and a password. This is called authentication, right? लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि विच कॉन्सेप्ट, जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड, विच कॉन्सेप्ट डज अहमद ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस प्रोसेस। ठीक है, और बिकॉज ये क्वेश्चन रिलेटेड है CIA ट्राई एड से, विच इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो हम इन्हीं तीनों को फोकस करते हुए इसका आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि यूज़र के लिए जो डाटा उसे चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए एट द राइट टाइम। ठीक है, सो डाटा शुड बी अवेलेबल फॉर द यूज़र व्हेन द यूज़र नीड्स इट। ठीक है, ये चीज़ होती है अवेलेबिलिटी। लेकिन अहमद क्या कर रहा है, जब वो अपने अकाउंट से साइन आउट कर देता है, सो विच कंसेप्ट डज अहमद ट्राइंग टू अचीव? ही डू नॉट ट्राइंग टू अचीव अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, क्योंकि अगर उसे डाटा को अवेलेबल रखना होता, सो दैट मीन्स के वो जो है इसको साइन आउट ना करता, बल्कि कोई डिफरेंट टेक्निक इसमें यूज़ होती, मीन्स कोई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता, लेट्स से कोई रिडंडेंसी टाइप चीज़ होती। अगर ये कॉन्सेप्ट ये होता कि अहमद जो है वो किसी डाटा का बैकअप कर रहा है, सो दैट मीन्स ही वाज ट्राइंग टू अचीव अवेलेबिलिटी, क्योंकि बैकअप ऑफ डाटा हम तभी लेते हैं कि अगर ओरिजिनल डाटा हमारा लॉस्ट हो जाए तो हमारे पास बैकअप अवेलेबल हो, राइट। सो क्वेश्चन की हमें जो है ना सेंस को समझना है, राइट। इंटेग्रिटी यूज़ होती है कि डाटा जो है वो अपनी एक्चुअल शक्ल में रहे, डाटा को मॉडिफाई ना किया जा सके, मींस डाटा जैसा अपनी असल शक्ल में था वैसा ही रहे। दिस इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी इसके अंदर नहीं हो सकता, इंटेग्रिटी भी नहीं हो सकता, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बता रही हो कि अहमद जो है वो किसी डाटा को मॉडिफाई होने से बचाना चाह रहा है, या अहमद जो है वो डाटा की ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करना चाह रहा है। सो उसका भी इस क्वेश्चन के अंदर कोई जिक्र नहीं है। सो इंटेग्रिटी इज आल्सो नॉट एन ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया कॉन्फिडेंशियलिटी, और कॉन्फिडेंशियलिटी ही हमारे पास आंसर है। सो अब आते हैं इसके अंदर कि हाउ कॉन्फिडेंशियलिटी इज द आंसर। सो वेट, अहमद अगर साइन आउट कर रहा है उसके अकाउंट से, इसका मतलब ये है कि वो अपना अकाउंट किसी और को एक्सेस उसकी नहीं देना चाहता। ठीक है ना, दैट मीन्स कि वो अपने अकाउंट पे जो डाटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, राइट। अगर वो ब्रेक के दौरान कहीं पे चला जाता है और पीछे अपना अकाउंट वो साइन इन ही छोड़ जाता है और साइन आउट नहीं करता, तो कोई भी उसके डाटा को एक्सेस कर सकता है ना। सो वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने डाटा को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करना चाह रहा है, राइट। वो अपने डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, राइट। सो दैट्स वाई इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अहमद जो है वो अपने इस एक्शन से वो क्या अचीव करना चाह रहा है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करना चाह रहा है, राइट। सो हमारी थोड़ी सी CIA ट्राई एड की रिवीजन भी हो गई है कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी क्या होती है, और अवेलेबिलिटी क्या होती है। अब हम चलते हैं कि एक सिंपल ट्रिक के ऊपर, कि अगर आपके पास सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, CIA ट्राई एड से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, राइट। सो उसको क्रैक करने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस सेंटेंस को आप लोगों ने याद कर लेना है, और आप जो है कोई भी क्वेश्चन अगर CIA ट्राई एड से रिलेटेड होगा तो आप उसको क्रैक कर पाएंगे।
सो यहाँ पर सेंटेंस आपने जो याद रखना है वो है कि राइट डेटा शुड बी अवेलेबल टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। सो ये जो सेंटेंस है ये आपको याद रखना है। अगर आप ये सेंटेंस याद रखेंगे तो आप किसी भी CIE ट्राई 8 के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। सो हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली हमें जो है ना ये सेंटेंस से क्या बताना चाह रहा है। सो राइट डेटा, दैट मीन्स कि डाटा मस्ट बी राइट, डाटा को ठीक होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। सो दिस थिंग जो है ना इट एक्चुअली स्टेट्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी होता है कि डाटा आपका एक्चुअल फॉर्म में हो, बिल्कुल ठीक हो, उसके अंदर किसी भी एक बिट या बाइट की भी चेंज ना हो। सो राइट डाटा दैट मीन्स इंटेग्रिटी, ठीक है। सो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई ऐसी बात हो रही है डाटा के चेंज से मुतल्लक, डाटा के मॉडिफिकेशन से मुतल्लक, ठीक है, सो यू शुड कीप इन माइंड कि वो इंटेग्रिटी से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि डाटा को राइट होना चाहिए, डाटा मस्ट बी राइट, ठीक है। शुड बी अवेलेबल टू द राइट पर्सन, डाटा जो है वो राइट पर्सन को अवेलेबल होना चाहिए, दिस इज अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की सेंस जब आप समझने की कोशिश करेंगे, सो अगर क्वेश्चन हमें ये पूछा जा रहा है कि डाटा जो है वो यूज़र के लिए अगर हमें अवेलेबल रखना है, सो व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स डू वी नीड, तो मे बी उसके अंदर बैकअप का जिक्र हो, मे बी उसके अंदर जिक्र हो कि अगर पावर लॉस हो जाए तो हमें किस चीज़ को इफ़ेक्ट होगा, वो तो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि अगर पावर लॉस हो जाएगी तो ऑफ कोर्स हमारा जो सेंटर है, जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो पावर की वजह से रन नहीं कर पाएंगे और उस पर जो डाटा होगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सो सेकंड कॉन्सेप्ट जो इस सेंटेंस के अंदर है वो है कि डाटा शुड बी अवेलेबल या मस्ट बी अवेलेबल टू द राइट पर्सन, और ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है कि डाटा राइट पर्सन को अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो रॉन्ग पर्सन को अवेलेबल है तो इट मीन्स कि डाटा जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है, वो हैक हो चुका है, या कोई ना कोई उसके साथ सिक्योरिटी इशू पेश आ चुका है। सो एट द राइट टाइम डाटा शुड बी अवेलेबल टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, राइट। सो दिस इज अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इसके अंदर किस तरह से है कि डाटा जो है मस्ट बी अवेलेबल फॉर द राइट पर्सन और टू द राइट पर्सन, कि जो राइट पर्सन है वही उस डाटा को एक्सेस कर सके। सो दिस इज हाउ दिस सेंटेंस आल्सो टेल्स अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है ना। सो राइट टाइम जो है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। सो इस एक सेंटेंस से आप कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, आपने ये सेंटेंस रिकॉल करना है कि राइट डाटा शुड बी अवेलेबल टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को अगर हम दोबारा देखें तो क्वेश्चन में हमें है जो हमें प्रॉब्लम है वो ये है कि अहमद साइंस आउट हिज अकाउंट ऑन कंप्यूटर। सो अगर हम इसको रिकॉल करें, राइट डाटा शुड बी अवेलेबल टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। अहमद जो है वो राइट पर्सन है, ठीक है ना, अहमद इज एक्चुअली द राइट पर्सन। उसके कंप्यूटर के ऊपर जो भी डाटा है वो राइट डाटा है, क्योंकि हमें कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि उस डाटा के अंदर कोई चेंज हो गई है, सो डाटा इज राइट, ठीक है। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो इस फिक्रे के अकॉर्डिंग पूरे हो रहे हैं। दैट मीन्स कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बच गया है और वो है कि राइट डाटा शुड बी अवेलेबल भी है और अहमद को अवेलेबल है, सो राइट पर्सन को अवेलेबल है, सो एट द राइट टाइम, ठीक है। राइट टाइम के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, मीन्स जब अहमद चाहे तब उसे अवेलेबल होना चाहिए। सो इसीलिए अहमद ने अपने अकाउंट को साइन आउट कर दिया ताकि जब वो चाहेगा तो उसे डाटा अवेलेबल होगा। दैट मीन्स कि वो जो डाटा है वो एक्चुअल यानी उसी पर्सन को अवेलेबल है जो कंसर्न्ड पर्सन है, और कंसर्न्ड पर्सन कौन सा है, अहमद है। सो इसका मतलब है हमने डाटा जो है वो गलत हाथों में नहीं जाने दिया, किसी अनकंसर्न्ड बंदे को नहीं जाने दिया। सो हमने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव कर लिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको जो है इस तरह की वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।